नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में नेट के 2013 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आइए देखते हैं 2013 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र दूसरा। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न को मैं ली हूँ। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृतभाष हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के संपादक है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या तीसरा, हबकी न बोली बा ठबकी न चली बा धीरे धरी बा पाँव पंक्ति के किसकी रचना है? या कह सकते हैं इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, अस्त्रे जन्म काई दीप धऊ महेश अवर जन्म थारई धाना रे नरेश पंक्ति का संबंध किस कृति से है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विशलदेव रासु। अगला प्रश्न है, कबीर के उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जेई मुई मुख देखा तेई हंसा सुने तेऊ आयऊ आंसू पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जायसी के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है? ऑप्शन दूसरा नाभादास का यह कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विठल नाथ। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबद्ध है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से संबद्ध है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केशवदास की। मैं प्रश्नों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो कोशिश मेरा यही है कि आपका रिवीजन अच्छे से जल्दी से हो जाए और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानु कथन रीतिकाल के किस कवि का है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीति काल में अप्रतिम है कथन किसका है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रश्मोरीवाज भाषा की दुनिया से उठ गया है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी में अनुदित है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सन 1901। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुसद्दे हाली। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसने की? ऑप्शन दूसरा नागेंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है
सदा ही निस्सीम भू पर। यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रतिनाथ की चाची, बचलनामा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। आप वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय, नामवर सिंह। यहाँ पर ये जो अभी दो प्रश्न हमने लिया है, प्रश्न संख्या 22 और 23, इसमें आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो परीक्षा में पूछे गए लेखकों और आलोचकों के क्रम को जो पूछा जाता है वह डाउट आपका क्लियर होगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से देखें। वैसे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान दें, क्योंकि अगले 10-12 दिनों में आपका परीक्षा संपन्न होने वाला है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। चलें अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन पहला, लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडली बसे, हादसे, शिकंजे का दर्द। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ऑप्शन दूसरा, मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, एक बूंद सहसा उछली, चीरों पर चांदनी। ध्यान रहे ये सभी यात्रा वृत्तांत है और इनको क्रम से लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लौट आ ओ धार, हम हसमत, काशी का 80, तुम्हारा परसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निसहाय हिंदू, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दांडी, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काव्य विवेचन, भाषा भूषण, रसराज, काव्य रसायन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप सुमेलित कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिख रहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, इसका सादृश्य मूलक, वक्रोक्ति, गूढ़ार्थ प्रति मूलक, विषय शोक्ति, विरोध गर्भ, श्लेष, औपम्य गर्भ। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके मिलान भी कर सकते हैं। प्राकृत और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण, नव्य शास्त्रवाद,
ब्रह्म यथार्थ के व्यक्तिगत अनुभव को ज़्यादा महत्व देना, स्वच्छंदतावाद, चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, मार्क्सवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्र को विशेष महत्व देना, अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए इसको क्रम से भी सजाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने बाल बोधिनी नामक पत्रिका महिलाओं से संबंधित निकाला था। उसके बाद धर्मवीर भारती, इनका धर्मयुग। बद्री नारायण प्रेमधन, इनका ब्राह्मण पत्रिका है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, सी में है प्रताप नारायण मिश्र, इनका क्षमा करें प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण पत्रिका है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका आनंद कादम्बिनी। तो यहाँ पर आप उत्तर को अच्छे से मिलान भी कर सकते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भूरी भूरी खाक धूल, यह मुक्ति बुद्ध की रचना है। गंगा तट, यह ज्ञानेन्द्रपति की रचना है। स्त्री मेरे भीतर, यह पौनकरण की रचना है। और इस पौरुषपूर्ण समय में, यह कात्यायनी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह। आलोचना के मान, शिवदान सिंह चौहान। नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, रघुवंश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। त्रिशंकु, अज्ञेय, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, कस्तूरी मृग, शिव प्रसाद सिंह, शब्द और स्मृति, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित नाटककारों और उनकी नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। मीराकांत, इहामृग, कुसुम कुमार, दिल्ली ऊंचा सुनती है, मृणाल पांडे, जो राम रची राखा, शांति मल्होत्रा, ठहरा हुआ पानी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। I.A. रिचर्ड्स, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, विलियम एम्परसन, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, जॉन क्रो रैसम, गॉड विदाउट थंडर, एलेन टेट। आनंद, द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। राजशेखर, काव्य मीमांस, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, रामचंद्र, गुणचंद्र, नाट्य दर्पण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। यह प्रश्न स्थापना और तर्क से संबंधित है। शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। तर्क है क्योंकि काव्य में सिर्फ श्रेय अपेक्षित है, न कि चारुत्व। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से। स्थापना रस अस्थायी भाव से विलक्षण होता है। तर्क है क्योंकि रस स्मृति, अनुमान और लौकिक अनुभव से परे होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। स्थापना से क्षुद्र भावों के विवेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तर्क है क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से ही। स्थापना रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तर्क है क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है, इसीलिए वह काव्य कहलाने के योग्य होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। स्थापना ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तर्क क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए गलत है, आर गलत है। अगला जो प्रश्न है वह अवतरण से है। आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए मैं अब इन प्रश्नों को देखती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो चले अवतरण से पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण किस प्रकार की संस्कृति को लादने का प्रयास करता है। ऑप्शन चौथा उपभोक्तावादी संस्कृति। अगला प्रश्न है पूंजीवाद से किस प्रकार का विकास होता है। ऑप्शन दूसरा अनियोजित। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स के विकास की सुविधा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन पहला बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार का संबंध है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा साम्राज्यवाद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। सूचना संबंध और सूचना सेवा से वंचितों के बीच भेद किस कारण से खड़ा होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा भूमंडलीकरण। तो